दोस्तों, भारत को आज़ाद हुए 78 साल हो गए हैं, लेकिन इतने दशकों में हमारा देश कभी खुद का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैयार नहीं कर पाया। लेकिन अब साल 2026 में भारत ने इस पुराने रिकॉर्ड को हमेशा के लिए तोड़ दिया है। यह कामयाबी सिर्फ एक नए विमान के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के रक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक क्रांति की शुरुआत है। आज की यह पूरी वीडियो गुजरात के वडोदरा में बनी एक आधुनिक फैक्ट्री की है, टाटा की एक बेहद जुनूनी इंजीनियर्स की टीम्स की है और एयरबेस के साथ हुई एक ऐसी अनोखी डिफेंस डील की है जिसने आसमान में उड़ने वाली एक ऐसी महाशक्तिशाली मशीन को जन्म दे दिया है, जिसका लोहा पूरी दुनिया के 36 देशों की सेनाएं मानने लगी है। क्योंकि भारत के इंजीनियर्स ने 78 साल की देरी से ही सही लेकिन ऐसा विमान बना दिया है जिसे देखकर यूरोप से लेकर अमेरिका तक हैरान है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत द्वारा बनाए गए इसी विमान के बारे में बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी भारत के इंजीनियर्स को सलाम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, अंग्रेज लोग भारत का और भारतीय इंजीनियर्स का यह कहकर मजाक उड़ाते थे कि भारत तो सांप और सपेरों का देश है, ये क्या ही नई टेक्नोलॉजी बनाएगा। और इसीलिए जब भारतीय इंजीनियर्स ने C-295 एयरक्राफ्ट को बनाया तो उन्हें लगा कि यह कोई साधारण या फिर उबाई सरकारी प्रोजेक्ट होगा। लेकिन वास्तविकता में यह विमान रक्षा की दुनिया का एक उड़ता हुआ स्विच ऑफ नाइफ है। एक ऐसा विमान कि इसके जैसा अभी तक दुनिया की कोई भी सेना नहीं बना पाई थी, क्योंकि यह एक ऐसा बेजोड़ सैन्य विमान है जो एक साथ 71 पूरी तरह से लैस सैनिकों को लेकर आसमान का सीना चीर सकता है। यानी आसमान में 71 सैनिकों को एक साथ लेकर उड़ सकता है और बॉर्डर पर बहुत तेजी के साथ उन्हें पहुंचा भी सकता है। इस महाबली विमान के भीतर एक बार में 9 टन से भी ज़्यादा का भारी भरकम सैन्य साजो सामान आसानी से लोड किया जा सकता है। और सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात यह है कि यह विमान किसी भी दुर्गम, कच्चे या बेहद तंग पहाड़ी रनवे से बहुत ही सहजता के साथ टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। इसे उड़ान भरने के लिए सिर्फ 670 मीटर की छोटी सी हवाई पट्टी की ज़रूरत होती है, जो अमूमन हमारे घरों के सामने बनी कॉलोनियों की सड़कों के बराबर होती है। अपनी इसी काबिलियत की वजह से यह विमान लद्दाख की बेहद कठिन और छोटी हवाई पट्टियों पर भी बहुत ही आसानी से अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है। यह अनूठा सैन्य विमान सिर्फ सामान ढोने का काम नहीं करता, बल्कि यह रक्षा जगत का एक ऐसा बेहतरीन सेफ शिफ्टर भी है जिसे मिशन की ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग रूपों में तुरंत बदला जा सकता है। इसे कुछ ही समय में सैनिकों को ले जाने वाले ट्रूपर्स कैरियर्स, घायल जवानों के लिए एक अत्याधुनिक मेडिकल एवोल्यूशन यानी उड़ता हुआ एम्बुलेंस और समंदर की निगरानी करने वाले मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट या फिर दुश्मन के गुप्त सिग्नलों को पकड़ने वाले एक फुल स्पाई यानी जासूसी विमान में तब्दील किया जा सकता है। सोचिए दोस्तों, एक ही एयरक्राफ्ट और इसे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कभी भी बदला जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पर इसके भीतर भारी हथियार फिट करके इसे एक घातक गनशिप का भी रूप दिया जा सकता है। इसकी इसी बहुआयामी प्रतिभा के कारण कनाडा ने पहाड़ों में खोज और बचाव अभियानों के लिए 16 C-295 विमान खरीदे हैं। पुर्तगाल समंदर के रखवाले के लिए 12 विमानों का प्रयोग कर रहा है और पोलैंड नाटो के बड़े मिशनों के लिए अपने बेड़े में 17 विमानों को शामिल कर चुका है। यहाँ तक कि खुद अमेरिका की वायुसेना भी अपनी खास ऑपरेशन स्क्वाड्रन के लिए इसका इस्तेमाल बेहद गुप्त और संवेदनशील रेस्क्यू मिशनों को अंजाम देने के लिए करती है। सोचिए दोस्तों, ये सब एयरक्राफ्ट बने कहाँ हैं? भारत के अंदर। है ना हैरानी करने वाली बात कि भारत के अंदर बनने वाला यह एयरक्राफ्ट और इसे इस्तेमाल करने वाली दुनिया की लगभग हर सेना है। यदि हम भारतीय वायुसेना के संदर्भ में बात करें तो साल 2012 तक हमारे पास 1960 के दशक के बेहद पुराने एवरो SH-748 विमानों का एक बड़ा बेड़ा था जो पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुका था। इन पुराने विमानों को बदलने के लिए रक्षा खरीद परिषद ने 56 नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने को टेंडर जारी किए, जिसमें दुनिया भर की बड़ी विमान निर्माता कंपनियों को आमंत्रित किया गया। लेकिन जब साल 2014 में इस टेंडर की समय सीमा समाप्त हुई तो केवल टाटा और एयरबस की ज्वाइंट टीम ही एकमात्र दावेदार के रूप में सामने आई। इसी ऐतिहासिक मोड़ पर एक ऐसी बेजोड़ रक्षा साझेदारी की नींव पड़ी जो आज भारत के सैन्य इतिहास को एक स्वर्णिम दिशा में ले जा रही है। इसके बाद सितंबर 2021 में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने एयरबेस डिफेंस के साथ 21,935 करोड़ रुपए यानी लगभग 2.6 बिलियन डॉलर की इस मेगा डिफेंस डील पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी।
इस बड़े रक्षा समझौते का ढांचा बेहद दिलचस्प और रणनीतिक रूप से तैयार किया गया था। डील के मुताबिक पहले 16 लड़ाकू विमान स्पेन की सेविले फैक्ट्री से पूरी तरह से तैयार स्थिति में भारत आने वाले थे, जबकि बाकी के 40 विमानों का निर्माण पूरी तरह से भारत की सरजमी पर ही होना था। इस घरेलू निर्माण की पूरी जिम्मेदारी टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड यानी TASL को सौंपी गई थी और गुजरात के वडोदरा में एक विशाल फाइनल असेंबली लाइन की स्थापना भी की गई। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस आधुनिक फैक्ट्री का शिलान्यास किया और अक्टूबर 2024 में PM मोदी तथा स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो संचेज ने मिलकर इस विश्व स्तरीय असेंबली लाइन का बाकायदा उद्घाटन भी किया, जिसने भारत के रक्षा इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया। वडोदरा की इस अत्याधुनिक फैक्ट्री के भीतर काम करने का तरीका किसी चमत्कार से कम नहीं है, जहां एक पूरे विमान को एक विशाल 3D पजल की तरह बेहद सटीकता के साथ जोड़ा जाता है। इस असेंबली लाइन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद लगभग 37 स्वदेशी सप्लायर से कल पुर्जे आते हैं, जिसमें से 33 हमारे लघु और मध्यम उद्योग यानी MSME सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि देश के छोटे छोटे शहरों की वर्कशॉप में बने वोल्ट्स, हाइड्रोलिक पार्ट्स और मेटल सीट्स मिलकर इस महाबली विमान का आकार ले रहे हैं। अब तक 13,000 से ज़्यादा अलग अलग पार्ट्स और 4,000 सब असेंबलियाँ पूरी तरह से स्थानीय स्तर पर देश के भीतर ही तैयार की जा रही हैं, जिन्हें इस फाइनल असेंबली लाइन पर लाकर 1 मिलीमीटर से भी कम की बारीक शुद्धता के साथ आपस में फिट किया जाता है। एक बार जब विमान मुख्य ढांचा से जुड़ जाता है तब इसके भीतर किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिकल वायरिंग का जाल बिछाया जाता है और इसके बाद दुनिया के सबसे बेहतरीन एवियोनिक्स और वेदर रडार सिस्टम इसमें फिट कर दिए जाते हैं। इस विमान को रफ्तार देने के लिए फ्रंट एंड टिविनी पर कनाडा के 2 शक्तिशाली टर्बो प्रोप इंजन लगाए जाते हैं, जो संयुक्त रूप से 2645 हॉर्स पावर की बेजोड़ ताकत पैदा करते हैं। इसके साथ ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL द्वारा देश में ही निर्मित अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी इस प्लेन का हिस्सा बना दिया जाता है, जो बेहद ही दुश्मनों के लिए खतरनाक और घातक है, क्योंकि ये चाहे तो दुश्मन के रडार सिस्टम को भौचक्का कर सकता है, उसे पागल बना सकता है। आपको बता दो कि शुरुआती विमानों में स्वदेशी सामग्री का हिस्सा 48% है, यानी इसमें लगने वाले कल पुर्जे आधे से ज़्यादा भारतीय हैं, यानी भारत के अंदर बने हुए हैं। लेकिन तकनीक के पुनः हस्तांतरण के बाद खदान से निकले कच्चे माल से लेकर आसमान में उड़ने वाले विमान वाहक तक सब कुछ 100% भारत में ही बनेगा, यानी आने वाले कुछ समय में जो ये 50% भारतीय कल पुर्जे इसमें लगे हुए हैं वो 50% से बढ़कर 100% तक हो जाएंगे। आपको बता दो कि इस ऐतिहासिक डील का यह सफ़र इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि साल 2012 से शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट नौकरशाही और कड़े नियमों के कारण सालों तक फाइलों में ही दबा रहा। क्योंकि इस टेंडर में टाटा एकमात्र बोलीदाता था, इसलिए सरकार को इस बात का डर था कि भविष्य में कोई इस पूरी डील पर उंगली न उठा दे, जिसके कारण 2015 में एक स्वतंत्र जांच पैनल भी बिठाना पड़ा था। साल 2016 से लेकर 2019 तक कूटनीतिक वार्ताओं का दौर चलता रहा और बार बार होने वाली देरी को देखकर बड़े बड़े रक्षा विश्लेषक यह लिखने लगे थे कि यह प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से ठंडे बस्ते में जा चुका है। टाटा ग्रुप के लिए भी यह कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा धैर्य परीक्षण था, क्योंकि बिना किसी पक्के कॉन्ट्रैक्ट के वे अपनी सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग टीम और संसाधनों को इस प्रोजेक्ट पर लगातार लगाए हुए था। लेकिन टाटा की इस अटूट लगन और सदी हुई प्लानिंग का सुखद परिणाम आखिरकार मई 2026 में पूरी दुनिया के सामने आ चुका है, जब पहला पूरी तरह से मेड इन इंडिया C-295 सैन्य विमान वडोदरा की फैक्ट्री से बाहर रोल आउट हो गया है। टाटा एडवांस सिस्टम ने इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को अपनी तय समय सीमा के कई महीने पहले ही करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों ने खुद फैक्ट्री का दौरा करके इस स्वदेशी विमान का बेहद बारीकी से परीक्षण किया और अब यह विमान अंतिम फ्लाइट ट्रायल के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत के रक्षा इतिहास में यह पहली बार है जब किसी सरकारी उपक्रम के बजाय देश की एक प्राइवेट कंपनी ने अपनी तकनीकी क्षमता के दम पर एक पूरा मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैयार करके रक्षा मंत्रालय को सौंप दिया हो। सोचिए दोस्तों, इतिहास में पहली बार ये लम्हा है, ये पल है जब भारत ने पहली बार मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाना शुरू किया है। सोचिए ये भारत के लिए कितना गर्व का दिन है। आपको बता दूं कि जिस असेंबली लाइन में भारत ने इस विमान को बनाया है उसकी शुरुआत एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल वैसा ही मील का पत्थर साबित होने वाली है।
जैसा कि साल 1980 के दशक में सुजुकी ने भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए किया था, जिसने देश के भीतर कल पुर्जे बनाने का एक पूरा उद्योग खड़ा कर दिया था। आने वाले दिनों में इसी वडोदरा फैक्ट्री के भीतर भारतीय नौसेना के लिए 9 विशेष समुद्री टोही विमान और भारतीय कोस्ट गार्ड के लिए 6 मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट भी तैयार किए जाएंगे। भारत सरकार अब अपने पुराने विमानों को बदलने के लिए 50 और अतिरिक्त C-295 विमान खरीदने की योजना पर गंभीरता से काम कर रही है, जिससे इस फैक्ट्री को हजारों करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। अगर देश के रक्षा निर्यात के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2013 में भारत का कुल डिफेंस एक्सपर्ट महज 686 करोड़ रुपए के आसपास था, जो आज साल 2026 तक आते आते 21,000 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक आंकड़े को भी पार कर चुका है। टाटा और एयरबेस का यह ज्वाइंट प्रोजेक्ट भारत की इस वैश्विक रफ्तार को और ज़्यादा तेज करने का काम करेगा, क्योंकि आने वाले समय में इस फैक्ट्री में बने कल पुर्जे दुनिया भर के बड़े एयरक्राफ्ट प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा बनने जा रहे हैं। वडोदरा की इस पावन धरती पर आज जो भव्य निर्माण हो रहा है वह सिर्फ एक फौलादी मशीन का नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर होते नए भारत की एक नई बुलंद सोच का साक्षात प्रतीक है। तो दोस्तों, 78 सालों के लंबे इंतजार के बाद ही सही, लेकिन टाटा और देश के छोटे छोटे उद्योगों ने मिलकर दुनिया के सामने यह साबित कर दिया है कि भारत अब सिर्फ सॉफ्टवेयर का निर्माण करने वाला देश नहीं है, बल्कि वह हैवी मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी एक वैश्विक महाशक्ति बनने की राह पर बहुत तेजी से कदम आगे बढ़ा चुका है। और यही वजह है कि आज जब भारत ने इस विमान को दुनिया के सामने रखा तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और क्या ऐसे ही विमान और बनाने चाहिए, क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके विचार ही इस कूटनीतिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।